बारिश की कढ़ाई बताओ कड़ी को नहीं की आड़े मुलम बरस गयो पक्का दो बरा लियो क्या रहा है और आगे खड़ा हुआ दीवार के साथ प्रार्थना है तो मेरी आवाज सुनता है चलेगा, इसलिए सारे शांति का दान दो 2-4-5 मिनट की बात है। साथियों, मांग हमारी एक ही है कि जो हमारी ये बहन है इसकी जो निर्मम हत्या हुई है, जघन्य रूप से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। उनकी वो जनता के सामने आना चाहिए और भावना मेरी भी वही है, मांग आपकी भी वही है। अगर कोई बात बोल दे तो अगली बात सुनने की बात देखा करो, मैं पहले प्रतिक्रिया करता हूँ। मांग केवल हमारी ये है कि भाई केवल उनको गिरफ्तारी की बात नहीं है, जेल की बात नहीं है, जो भी हत्यारे हैं उनको कम से कम फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। और साथियों, एक बार रुको भाई, एक बार रुक जाओ। हेलो और जनता देश की राजा है और जनता बता बोल पड़ उड़ाई उड़ाई तो मांग केवल हमारी है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, आज का जो दिख जाएगी आड़े एक डोली फैसला लिया हाँ हाँ ये न्याय के लिए वीडियो कॉल कर दिया हमने पिछले 4 दिन तक माइक चलाया, माइक के ऊपर अलग अलग लोगों ने अपनी भावना प्रकट करी, अपना गुस्सा प्रकट किया, लेकिन कमेटी ने ये एक निर्णय लिया था कि जो आज का दिन है, यानी कि जो 5वां दिन है आंदोलन का, 5वें दिन हम शांति से मौन के रूप में बैठेंगे, माइक नहीं चलाएंगे और सरकार को अपना गुस्सा प्रदर्शित करेंगे कि सरकार हमारी बहन को न्याय देने का काम करे। क्योंकि कोई माइक का मुद्दा नहीं है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये तो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का मुद्दा है। बार बार कई भाई पूछ रहे हैं माइक क्यों बंद कर दिया, माइक क्यों नहीं चला रहे। ये एक आंदोलन का फैसला कमेटी ने लिया कि हम मुक्त, आज समय ये आ गया कि लोग जो है हजारों की संख्या में मौन होकर के सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। ये फैसला इसलिए लिया था, तो भाई इस फैसले के ऊपर सारे फूल चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे, हाथ उठा करके बताओ। तीसरी बात, कल हमारी एसपी और डीसी से मीटिंग हुई थी कमेटी की, और शायद आज की एक बार भाई 2 मिनट शोर ना करो, एक बार हाथ जोड़ की प्रार्थना है। ये जो न्यू के है ना बैठ जाओ, इनसे प्रार्थना था, मैं पहले बैठ जाओ। साथियों, कल हमारी एसपी और डीसी से मीटिंग हुई थी और हमने उस मीटिंग में केवल एक बात स्पष्ट की थी। वो कह रहे थे कि अंतिम संस्कार कर दो, कार्रवाई हम ईमानदारी से करेंगे। और हम कह रहे थे जनता ये चाहती है, हम तो चाहते हैं, वो चाहते ही हैं, लेकिन पूरे प्रदेश और देश की जनता ये चाहती है कि जब तक हत्यारे सामने नहीं आएंगे तब तक अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होगा।
ठीक है भाई, ये हमारा जवाब था उनको। और कमेटी ने मजबूती से आपकी बात भी रखी। आज फिर दोबारा मीटिंग है। एक बात उन्होंने कही कि भाई परसों मीटिंग में एक बात कही थी कि जो दोस्ती है वो 2 किलोमीटर दूर है, हो सकता है वो धरने पे भी बैठे हो। हमने ये बात कही थी उनको, एक बार बोलो भाई, हमने उनको ये बात कही थी कि भाई जांच में कमेटी की तरफ से कोई सहयोग चाहिए, परिवार की तरफ से कोई सहयोग चाहिए, गांव की तरफ से कोई सहयोग चाहिए, हम सारे तैयार हैं। हम हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई, हमने उनको ये भी कहा था कि भाई अगर रवि आजाद भी दोषी है तो रवि आजाद भी उतनी सजा का हकदार है जितना कोई दूसरा हकदार है। इससे ज्यादा तो कोई बात नहीं कह सकते। तो हमने उनको कहा था जांच में हर तरह का सहयोग करेंगे, निर्दोष बचना नहीं चाहिए, अपराधी बचना नहीं चाहिए और ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि पूरे देश और प्रदेश को ये पता चले कि बहन बेटियों के साथ जो बर्बरता करेगा उसकी यही हालत होगी, एक नजर पेश होनी चाहिए। इसलिए साथियों आज की मीटिंग के लिए उनका मैसेज आएगा। उन्होंने कहा था कुछ लैब की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद हम परिवार को और कमेटी को दोबारा बैठ करके बातचीत करेंगे। और हमने ये भी किया कि कोई अपराधी हो तो हमने बता दो, हम बाप पकड़ की जो है ना आपके सामने पेश कर देंगे। हम किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे, ना हम निर्दोष को फंसाने के लिए बैठे। हम केवल और केवल उन लोगों को सजा दिलाने के लिए बैठे हैं जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। अलग अलग अफवाहें चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम किसी बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते साथियों। हम किस बात पे विश्वास करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हो। अगर हमारे ही पास ये ताकत हो तो विद प्रूफ होना चाहिए। आज के यहाँ धरना स्थल से ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से करे, जल्दी करे। और अगर उनके बस की बात नहीं है तो सरकार सीबीआई को ये जांच सौंप दे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत गया है। लेकिन जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ये कोशिश करेगा कि मिलना पूर्ति कर देंगे, जनभावना क्या होगा? हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर निकल करके आ रहे हैं। तो भाई इस बात को हम कहना चाहते हैं, दीपा मोदी की मत नहीं करने देंगे, हम लोग खड़े हैं। अब अंत में एक बात की आपसे अपील करके, प्रार्थना करके, आज फिर कुछ भाई सड़क के ऊपर चले गए थे कि नहीं गए थे? भाई कल फैसला कराया था, उस अल्टीमेटम के पूरा होने के खिलाफ फैसला भी लिया जा रहा है। लेकिन सबका हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि भाई आप जो है कोई ऐसा काम मत करो। सरकार तो चाहती है इनका आंदोलन में हिंसा हो जाए, इनका आंदोलन शिखर जाए, ना तो इस बहन में न्याय मिलेगा और बाकी फिर वो अपनी मनमानी कर लेंगे, एक नया मामला हो शुरू हो जाएगा। तो भाई इतना ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कल हमने कहा था कि भाई जो उत्पाद पे काम करेगा फिर कमेटी इस बात से सहमत होगी, ये उत्पाद वाले काम मत करो। और जितने पत्रकार भाई आ रहे हैं इनसे प्रार्थना है, इंटरव्यू देने वालों से भी प्रार्थना है, इंटरव्यू लेने वालों से भी प्रार्थना है। 4 बजे की प्रेस सारी बात बता देंगे। लेनियत की प्रार्थना है, लेनियत की प्रार्थना है भाई। आज के लिए हमने इंटरव्यू वगैरह इस आंदोलन पे बंद कर रहे हैं। ये कमेटी का फैसला है, इसको मान लो कि इतनी मानोगे तैयारी जोड़ी बना के खड़े हो, हाथ उठाओ एक बार सारे हाथ। प्रचार कम हो जाएगा ना, जनता तो माफ नहीं करेगी, भविष्य में लड़ नहीं सकेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और हमको कमेटी की तरफ से आपको
विश्वास दिलाते हैं कि भाई गर्दन तो कटवा लेंगे लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये वचन आपको टप्प्यावर जाऊच कल शाम को यानी कि आज 18 19 तारीख को शाम को 6:30 बजे पूरे होंगे और पूरे होने से पहले हमारे बीच में साधु संत भी हैं, हमारे बीच में किसान नेता भी, हमारे बीच में सब लोग आए हैं और जो भी आए हैं हमारे सम्मानित समाज के अगुवा हैं उनका भी हम पूरी कमेटी की ओर से और भाई एक सिपाही बढ़ जाओ, यूं ना सोचो कि कोई आके उठाऊंगा और सारे जब जिम्मेवारी निभाओगे तो हम अपनी इस बहन को न्याय दिलाएंगे। जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, सबूतों के साथ होनी चाहिए। दोषी चाहे रवि आजाद हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, भीतर का हो, बाहर का हो। ये जो हाँ 4 भी दोस्ती बताया हैं